तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। एक नोटिफिकेशन आया है अभी एनएफटीबी की तरफ से। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको ये बता देता हूं कि एनएफटीबी का जो एक अनाउंसमेंट आया है, ये मेरा क्रिप्टोनिक वन इंडिया करके एक चैनल है जो टेलीग्राम में है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेट्स। तो इसमें एक अपडेट आई है कि 25% एनएफटी बी टोकन टोटल सप्लाई टोकन बर्न। ठीक है, तो दोस्तों टोकन बर्न की इन्होंने अनाउंसमेंट दे दी है। जैसा मैंने बोला था कि भाई ये अनाउंसमेंट बर्निंग की तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने एक वोटिंग का भी इकोसिस्टम इन्होंने डाला था। तो उस वोटिंग पे क्लिक करके 3000 लोगों ने 25% ऑफ एनएफटी टोकन बर्न करने के लिए बोला है, रिक्वेस्ट की है। तो आपको पता है ये एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है एनएफटी बी, और इन्होंने अनाउंसमेंट दे दी है कि 3000 कम्युनिटी मेंबर्स ने जिनके पास एनएफटी बी की होल्डिंग थी, और दिस विल बी बिगेस्ट टोकन बर्न। इन्होंने बोला है कि ये बहुत ही बड़ी एक टोकन बर्न होगा। जैसे ही ये टोकन बर्न होगा दोस्तों, इन्होंने मेरे हिसाब से जो इन्होंने टोकन बर्न का फैसला लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि ये कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते, और ये क्योंकि क्यू कॉइन ने इसको डीलिस्ट कर दिया था, उसके बाद ही इन्होंने अपना मन बनाया एक हैवी टोकन बर्निंग का, बिकॉज वो एक अच्छा जो प्राइस है वो तक लेके जाना चाहते हैं एनएफटीबी को, मे बी $1 तक लेके जाना चाहते हैं या कुछ भी है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इसका जो बर्निंग होने वाला है, ठीक है, उसकी आप तैयारी कर लो। बिकॉज अगर आप तैयारी करके पहले ही रहोगे, तो इन्होंने डेट भी डाली है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी के आसपास तो इस टोकन को बाय कर लो अगर जिसके पास नहीं है, क्योंकि ये टोकन आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है फॉर फ्यूचर। और ये टोकन में आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप 31 जनवरी से पहले 3-4 दिन पहले निकल सकते हो। तो दोस्तों इतनी बड़ी न्यूज आई है 25% टोकन बर्न की, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ये नहीं है इसको लेके बैठना है, आप इसको अभी बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद जैसे ही 31 जनवरी के पास पास की डेट होगी, मतलब 2-3 दिन पहले ही इसको एक अच्छी हाइट पे जाके इसको बेच सकते हो। बेचने के बाद इसको रीबाय कर सकते हो। कहां पे रीबाय करना है ये टाइम बताएगा। 31 जनवरी से के आसपास बूम आ सकता है, और उसके बाद 31 जनवरी जैसे बीत जाएगी या उससे एकदम उसके पास, या 31 जनवरी को ही ये डंप भी हो सकता है। जैसे ये डंप होगा तो आप रीबाय करना और एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपने रखना है दोस्तों। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स या कोई भी जो व्यूअर है जो यूट्यूब पे चैनल देखता है, किसी भी यूट्यूबर के कहने पे आके उसको पैसा दे दे, और वो ये बोलता है, अगर प्रॉमिस करता है कि आपसे कि भाई वो उसका फायदा करवाएगा, मतलब वो यूट्यूबर्स आपका फायदा करवाएंगे पैसे लेने के बाद, तो दोस्तों वो यूट्यूबर पे कभी भी भरोसा नहीं करना। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको मेहनत करता हुआ दिखता है या उसका जो चैनल आपको अच्छा लगता है, तो उसके वीडियोस देखो, ठीक है, वीडियोस देखो और उसकी अप्रिशिएट करो, दैट्स इट। लेकिन कभी भी किसी भी यूट्यूबर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स अपना यूट्यूब चैनल ही पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, जो मैं ये समझता हूं कि अगर उनके दिमाग में पैसा आता है तो पैसा आने के बाद वो अपने जो चैनल्स को और ज्यादा एक हाइट पे ले जा नहीं सकते। अगर वो चले भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंबर्स को कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंबर्स को ठगने का उनका एक प्लान होता है, जो होना नहीं चाहिए। एनीवे, तो दोस्तों ये जो भी चीज है, पैसा देके आप अमीर बनोगे तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बिना पैसे के भी अमीर बन सकते हो, बस अपने कान और दिमाग को खोल के रखना है, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब एनएफटी भी टोकन को जो बाय करना है तो आप अभी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। आपने मुझे पता है होल्डिंग करके रखी हुई है, बट इसकी जो हाइप है, आई थिंक 1 से 2 दिन के अंदर फिर दोबारा से एक आ सकती है, और हाइप का एंजॉय ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा पैसा बना सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपनी एक रिसर्च कर लेना। ये जरूरी नहीं है जो भी एक यूट्यूबर बोलता है वो एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो हो, लेकिन अपना एक आइडिया होता है, वो आइडिया शेयर करना अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।